हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स टू ब्रिलियंस एकेडमी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। देखो, स्वस्थ से एक चीज़ याद आई भाई। देखिए, हेल्थ इज़ वेल्थ। कभी भी आप देखना, अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आपका पढ़ने में भी इच्छा नहीं करती है। भाई, पढ़ने में मन तभी लगता है ना जब हम एकदम मानसिक फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो। अगर मानसिक तौर पर कहीं हम डिप्रेस्ड हैं, कुछ भी है, तो हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, ध्यान इधर उधर भटकता है। अब यार, ध्यान का तो ये सीन है ना कि भाई जब तक हम देखिए, एक चीज़ ये याद रखना कि हम अब भले पढ़ रहे हैं, नो डाउट, बट हमारा 50% ध्यान यहाँ है, 50% कहीं और है। अब सर, कहीं और तो बहुत सारी जगह हो सकता है, किसी का कहीं पे, किसी का कहीं पे ध्यान हो। तो सर, मैं पढ़ाई, बहुत से लोगों का ये डाउट होता है कि सर मैंने पढ़ाई की बट रिज़ल्ट नहीं आ रहा सर, उसके पीछे का सर रीज़न क्या है। भाई, रीज़न इतना है ना केवल कि हम फिज़िकली पढ़ने बैठ जाते हैं बट नॉट मेंटली। मेंटली क्या है कि हमारा दिमाग कहीं और ही है। अगर आप, कोई कहता है कि सर 8-10 घंटे की पढ़ने की ज़रूरत है, अरे नहीं यार, मैक्स टू मैक्स आप केवल सेल्फ स्टडी 3 to 4 आवर कीजिए, बट कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसा नहीं कि आज आप 6 घंटे पढ़ लिए, कल 2 ही घंटे पढ़े, फिर अगले 2 दिन पढ़े ही नहीं। फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ का एक रूल है कि भाई अगर जो आपने पढ़ा है तो उसका रिवीजन भी इम्पोर्टेंट है। आप पढ़ते ही जाओगे, बोलो सर हमने तो 1 महीने तक पढ़ा बट कुछ समझ नहीं आया। भाई देखिए, एक चीज़ है, स्ट्रेटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसका रिवीजन होना ज़रूरी है। समझ में आया? अब जैसे कि सर, ज़रूरी यानी समझे नहीं हम। अरे भाई, सीधी और सिंपल बात है, जो आज पढ़ा है उसको आप जब सोने जा रहे हो उससे पहले एक बार देख लीजिए, फिर अगला 3 दिन में देख लीजिए, फिर अगला 7 दिन में, देन 1 मंथ। इसमें आपका कितनी बार रिवीजन हो गया? 3 से 4 बार रिवीजन हो गया। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, माइंड को याद दिलाती है, अरे ये नहीं, ये ऐसा चीज़ था। ओके, अब आप डेली अलग अलग टॉपिक पढ़ रहे हो, नो डाउट। फिर 1 महीने बाद ऐसा होता है ना, अरे यार सर, ये हमने पढ़ा था, सर ने पढ़ाया था ऐसा कुछ, अरे यार सर ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। फिर दोबारा वो वीडियो देखेंगे, अरे हाँ यार सर ने तो कराया था, बट हमें ही तो 1 महीने बाद वो टॉपिक लगेगा, अरे भाई ये कब की सीखा हमने, ये कब किया। तो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे 9th-10th के एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, स्ट्रैटेजी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब दूसरी बात, कोई अगर तुमसे ये कहे 9th-10th वाले को, अरे भाई RD शर्मा करो, RS अग्रवाल, अरे भाई सीधी सी बात है, पहले अपने टेक्सचुअल से बेसिक्स क्लियर करो। अगर बेसिक्स क्लियर होंगे तो एक अच्छे से अच्छा न्यूमेरिकल हो जाएगा। अब कोई ये कहे कि भाई 9th-10th का स्टूडेंट्स है और उसको कैट के आता, 9th-10th के ऊपर ही है, उससे बड़ा कोई लेवल नहीं है, बेसिक्स 9th-10th का यूज़ होता है, बट कैट के भी क्वेश्चन अगर कोई बोले ये तो भाई 9th-10th के लेवल के ऊपर तो क्वेश्चन है, अरे भाई लेवल अलग है। अगर कोई मेरे से ये कहता है कि भाई ये न्यूमेरिकल्स है, ये वो, भाई सबका फॉर्मुलेशंस अलग अलग हैं। कोई एग्ज़ाम किस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है, ये कोई 9th-10th वाले किस पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले किस पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं। देर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनर। अभी सीधी सी बात है ना भाई, हर किसी का माइंडसेट अलग है, कोई क्या पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर न्यूमेरिकल हर किसी से हो सकता है। हाँ, अगर वो आपने एक बार पहले पढ़ा है फिर नहीं होता है तो वो आपकी कमी है, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे 9th-10th का हो। और कॉन्सेप्ट एक ही रहता है भाई, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ अलग से आ जाएगी। अब कोई भी चीज़ पर हम प्रॉफिट फाइंड करते तो कॉस्ट प्राइस पे ही करेंगे ना, चाहे वो कैट का क्वेश्चन हो, चाहे SSC का हो, चाहे 9th-10th का हो। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री लगाना है तो भाई हमें सीधी सी बात है, ये पता है कि अगर साइन थीटा लगा रहे हैं तो भाई हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अगर कोई पूछता है कॉस क्या होता है तो भाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ऐसा तो है नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइन थीटा का फॉर्मुलेशन बदल जाएगा, टेन थीटा का बदल जाएगा, कॉट थीटा का, कोई नहीं, सिर्फ एक ही रहेगा। क्या कोई ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला बदल जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट? नहीं सर, नहीं बदलेगा। तो ये सारी तो बेसिक्स चीज़ें हैं, ये चाहे कैट के एग्ज़ाम हो, चाहे SSC हो, चाहे कुछ भी हो। समझ में आया? ओके, सो बैक टू द स्क्वायर वन। हमने 2 दिन से हमने एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा। अब एडिशन में भी हमने डेसिमल का भी सीखा,
सब्ट्रैक्शन हमने, डेसिमल, फ्रैक्शन, सभी चीज़ का सीखा। उसमें हमने फिर एक पार्ट भी सीखा एलसीएम। एलसीएम से क्या भाई, हम फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं तो एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी मैंने आपको सिखाई हुई है। बोलो आया समझ में? चलो ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन पे। ओके ओके, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन कैसा टॉपिक है? सीधी सी बात है, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना। सर गुणा करना, अब तो सर हिंदी में, अरे यार, तो वी आर लिविंग इन इंडिया, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भले हम कोई भी स्टेट में रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फर्स्ट हम इंडियन है, देन आफ्टर हम आते हैं अपने स्टेट के ऊपर, जो भी है। अगर कोई हमसे ये पूछता है कि भाई आप कहाँ से हो, तो हम उसको ये थोड़ी ना कहेंगे कि भाई हम पहले कि भाई इस स्टेट से है, इस स्टेट से। हाँ, वी आर इंडियन। फर्स्ट हम पहले इंडियन है, ना ही कोई धर्म है, ना ही कोई कुछ चीज़ है। सबसे पहले हम इंडियन है, फिर उसके बाद हम कोई भी स्टेट से, हम जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो बताएंगे। ओके, चलो ठीक है, ये सब तो चलती रहेंगी बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं हम आज। अब सर मल्टीप्लिकेशन हमें आता है, सर क्या सिखा रहे हो आप? अरे भाई, जिसको आता है उसके लिए सीखोगे वेल एंड गुड है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। जिसको नहीं आता उस बेचारे को भी सीखने का मौका मिलना चाहिए। समझ में आया? ओके, सो 21 × 8 सर ये 21 × 8 है। ओके, 21, अरे ये तो ब्लैक चल रहा है। ओके, 21 यार, वेट अ मिनट। ओके, 21 × 8। अभी देखिए, मल्टीप्लाई किसी को आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो भी वेल एंड गुड, नॉट अ इशू, हम सीखेंगे। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सिखाते हैं आज। 8 × 1, 8 × 1 = 8, 8 × 2, 8 × 2 = 16। बोलो आया समझ में? बोले हाँ सर आया। अब दूसरी बात, अगर आप ये सोचते हो कि सर क्या हम 2 को पहले 8 से नहीं कर सकते, नहीं, इसमें हमें राइट टू लेफ्ट जाना है। आया समझ में? देखिए 21 × 8। अब आप बोलोगे सर क्यों ऐसा, हम ऐसे लिख सकते हैं कि 8 को 21 से? अरे बिल्कुल लिख सकते हो, तुम्हारी जैसी इच्छा हो। 1 8 ज़ा 8, क्लियर है? अब 2 का किससे करेंगे? 8 से। भाई हर नंबर का ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब दूसरी बात, सर इसमें एक चीज़ मुझे ये नहीं समझ में आती कि ज़ीरो वगैरह कैसे लिखते हैं वो सब, उसी के लिए मैं यहाँ पर हूँ, डोंट वरी। अभी देखिए, एक फर्स्ट नंबर का हमने मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम, क्लियर है? अब हम सेकंड नंबर जैसे कि अब अगला नंबर के साथ, यानी कि एक बार कर चुके अब दूसरे नंबर का, तो जब से दूसरे नंबर का करेंगे तो एक बार ज़ीरो लिख देंगे। बिल्कुल सर। अब 2 का 18 से करेंगे, 2 18 8 ज़ा 16, 8 के नीचे अब इन नंबर का एडिशन 1 6 8। बोलो समझ में आया? श्योर? पक्का? मान लो आप लोगों को समझ में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट नंबर 721 × 12। अभी देखिए, बहुत से लोगों की स्पीड नहीं है, बहुत से लोगों की है, क्लियर है? अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 1 ज़ा, भाई मैंने बोला ना आपको, राइट टू लेफ्ट जाना है। कहाँ जाना है? राइट टू लेफ्ट। बोलो आया समझ में? हमें किस हिसाब से जाना है? राइट टू लेफ्ट। बोलो किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। अभी एक एक नंबर से का जाना है पहले, और नंबर कहाँ से लेंगे हम? पहले 2 से करेंगे, फिर 1 से आएंगे। 2 1 ज़ा, बोलो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14।
अभी 1 आगे कैरी लगाते हैं अगली पर, बट यहाँ से अगला कोई नंबर ही नहीं तो सीधा 14 लिख देंगे। 14 बिल्कुल सर। अब 2 के बाद किससे करेंगे? 1 से। अब मैंने बोला आपको पहले एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अगले नंबर पर जैसे जैसे नंबर बढ़ाते जाएंगे उतना उतना जीरो बढ़ाते जाएंगे। अब एक जीरो लगा देंगे। 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, बिल्कुल 1 7 ज़ा 7। अब इसका एडिशन कर दो। 2 में 0 2, 4 में 1 5, 4 में 2 6, 7 + 1 8। बोलो आया समझ में? मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? कोई टफ टास्क नहीं है, सो डोंट वरी। क्लियर है? समझ में आया? श्योर? पक्का? चलो ठीक है। अब जिसको आता था उसके लिए मैं बहुत अच्छी वो बता रहा हूँ कि आप एक ही बार में कैसे इसको फ्री कर दोगे। सर ये क्या बता रहे हो आप? बिल्कुल आ जाइए यार। मैंने क्या बोला? हर बच्चा कुछ ना कुछ यहाँ से क्या होगा? सीख के जाएगा। अब दूसरी बात, ये हमने देखिए 2 स्टेप में किया, एक फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में, फिर इसका एडिशन। अब ऐसा अगर ना करके अगर 2 डिजिट का ही मल्टीप्लिकेशन है नीचे, आया ना समझ में? तो डायरेक्ट ही कर दीजिए। 12 1 ज़ा 12, और लिखना केवल सिंगल ही नंबर है, और आगे का जो भी रहता है उसको ऊपर आगे अगले वाले नंबर पर कैरी कर देना है। आया समझ में? बोले हाँ सर। 12 1 ज़ा 12, यहाँ 2 आ गया, ऊपर कहाँ चला गया? कैरी 1 चला गया। ओके सर। 12 2 ज़ा 24, 24 + 1 25, 5 लिख दिया, 2 कैरी चला गया। 12 7 ज़ा 84, 84 + 2 86। बोलो आया 86। बोलो आया समझ में? 12 7 ज़ा 84 + 2 86। बोलो क्लियर है? बोले आंसर कैसा आया देख लीजिए, सेम आया है। बोले हाँ सर। सर ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बता दी, बट 2 डिजिट का ही कर आप 2 डिजिट 3 डिजिट कैसे भी कर सकते हो, नॉट इशू, एक साथ लेके करना चाहते हो। बट बहुत से का क्या है कि 20 अगर 30 तक नंबर के मल्टीप्लीकेशन है तो टेबल आते तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो। आपका टाइम बचेगा किस में? पहले 2 नंबर का मल्टीप्लाई, फिर उसको एडिशन करने वाला टाइम आप यहाँ पर क्या कर दोगे? कम कर दोगे। बोलो क्लियर है? श्योर? पक्का? आ जाइए। अब मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कल के लेक्चर में, माइनस प्लस मल्टीप्लाई वाला। अभी माइनस और प्लस क्या है? ये क्या है सर? इसके बीच में अगर मल्टीप्लाई की साइन हो तो क्या आएगा? आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। माइनस और माइनस के बीच में मल्टीप्लाई की साइन हो तो क्या आएगा? बोले तो सर प्लस आएगा। बोलो ये क्लियर है? श्योर? पक्का? मान लो कि आप लोगों को एक बार रिकॉल हो चुका है, क्योंकि ये मैं कल की क्लास में एक बार करवा चुका हूँ, तो ये केवल आपके रिकॉल के लिए है। बोलो क्लियर है? श्योर? पक्का? आगे बढ़ूँ? ओके। बोलो कोई भी डाउट है तो पूछिए। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करते हैं हम। अब देखिए, अब माइनस को आप यहाँ पर आंख बंद कर कर भूल जाइए, इसको लास्ट आंसर में हम लिखेंगे। अब अभी देखिए माइनस इंटू, अब 32 के आगे कुछ लिखा है? बोले नहीं सर कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब क्या? कि आगे साइन कैसी है? प्लस की है। मैंने कल बताया था ना आपको, अगर किसी के आगे कोई साइन नहीं लग रही है तो समझ लेना नंबर के आगे कैसी साइन है? प्लस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है -93 इंटू प्लस का 32। अभी हमने यहाँ से पता चला माइनस प्लस साइन कैसी आएगी? माइनस प्लस में साइन कैसी आएगी? माइनस आएगी। तो यानी कि जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम साइन कैसी रखेंगे? नेगेटिव। बोलो समझ में आया? अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 93 इंटू 32। बोलो क्लियर है? श्योर? पक्का? 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा, अभी देखिए एक नंबर से हम मल्टीप्लाई कर चुके थे पहले 2 से, अब उसका अगला नंबर आया। अब जैसे हम अगले नंबर पर पहुँचे तो हमें एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर 2 यानी कि फर्स्ट टाइम हमने मल्टीप्लाई किया, 3 का हमने सेकंड टाइम्स में किया, अभी सेकंड टाइम्स में जो मल्टीप्लाई करते हैं उसके लिए एक जीरो लगाएंगे, थर्ड टाइम्स में करेंगे तो 2 जीरो लगाएंगे, फोर्थ टाइम में करेंगे तो 3 जीरो लगाएंगे, 5 में करेंगे 4, ऐसे सो ऑन। अभी 3 को 3 से 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, एडिशन कर दीजिए 6 0 6, 9 और 8 17, 1 कैरी, 7 + 2 9, 2 9 7 6। बोलो समझ में आया?
श्योर, पक्का, क्लियर है? मानूं आप लोगों को समझ में आ चुका है ये? ठीक है, अभी हम नेक्स्ट नंबर पर जाते हैं। अभी देखिए मैंने आपको समझाया था कि भाई साइन के ऊपर कैसे डिपेंड वो है। अभी देखिए यहाँ पर माइनस इंटू माइनस, अभी ये जैसे मैंने आपको समझाया था माइनस इंटू माइनस, तो साइन कैसे आएगी? प्लस की आएगी। बोलो आया समझ में? ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो ये डाउट आपको अभी आना ही नहीं चाहिए। अगर आ रहा है तो कल की क्लास देख के आइए। भाई ये तो कहीं ना कहीं आपका गलती है ना। आप अगर प्रीवियस क्लास नहीं देख के आए हो तो, और प्रीवियस भी नहीं देखी तो कोई इशू नहीं है। इसी लेक्चर में मैंने आपको फोर्थ वाले न्यूमेरिकल में समझा दिया है, सॉरी ओके, इसके ऊपर वाले न्यूमेरिकल में मैंने आपको क्या किया, समझा दिया है। बोलो आया समझ में? श्योर, पक्का? ओके, अभी 24 × 16 करते हैं हम। 24 × 16, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 12 + 2 14। अभी फर्स्ट नंबर से हमने कर चुके हैं, अब सेकंड नंबर में जाएंगे हम, तो सेकंड नंबर तक पहुंचेंगे तो एक जीरो लगाएंगे। जितने नंबर पे जाएंगे उससे कम एक ज़ीरो। जैसे कि अभी भाई ये क्या था, 6 फर्स्ट टाइम था, 1 क्या है, सेकंड टाइम है, तो 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2। बोलो क्लियर है? 4 4 + 4 8, 2 + 1 3, 384 हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। बोले सर हमें इतनी मेहनत नहीं करनी, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट 16 से मल्टीप्लाई कर दो। बोले सर ये कैसे, 16 का टेबल आता होगा आपको, मैं ये मानता हूँ। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ ज़्यादा नहीं तो 25 30 तक आपको टेबल करने पड़ेंगे। बोलो क्लियर है? ठीक है, देखिए अब मुझे ये दो स्टेप में नहीं जाना है, मुझे एक ही स्टेप में करना है, तो सीधा कर सकते हो। 16 4 ज़ा 64, 16 2 ज़ा 32, 32 + 6 38, 384 हमारा आंसर है। अब आप बोलोगे सर 384 तो प्लस का है, बट साइन आंसर फाइनल हमारा किस में आएगा, माइनस सॉरी प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, 384। बोलो कोई डाउट है? श्योर, पक्का, कोई भी डाउट नहीं है ना? देखिए डाउट हमें आगे लेक्चर तक लेके नहीं जाने ये वाले, क्योंकि ये वाले लेक्चर्स में क्या है कि बेसिक्स सीख रहे हैं। अगर आप यहाँ से डाउट लेके जाओगे तो आप अगले लेक्चर में आप सही से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। देखिए मेरा मेन उद्देश्य बेसिक्स का क्यों है, क्योंकि भाई अगर मैं आज ही से आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट करा दूंगा ना, तो भाई बहुत से मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको बेचारे को कुछ सीखने की चाह होगी, बट क्यों नहीं सीख पा रहे, बेचारों का बेसिक्स क्लियर नहीं है। अब बेसिक्स क्लियर नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना बेचारे वो मैथ्स नहीं सॉल्व कर सकते। अब कुछ ना कुछ मजबूरी, कुछ ना कुछ बदमाशी या कुछ भी सही, एक बचपने के कारण नहीं सीख पाए बचपन में, तो अब सीखने की भाई ज़रूरी होगा उनको। भाई मार्क्स लाने उनको 9 10th में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, तो बेसिक्स क्या हमें चाहिए बिल्कुल। बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछिए आप। ओके, क्लियर है? अभी आ जाते हैं हम फिफ्थ वाले न्यूमेरिकल पर। अब आ जाते हैं हम डेसिमल। ये क्या है हमारे डेसिमल वाले, डेसिमल वाला मल्टीप्लिकेशन है। बोले सर आप तो सारे ये सब एक साथ ले आए। अरे भाई बेसिक्स में हमें ये सारे सीखना है ना। बच्चों का क्या होता है पता है, फिर सर आपने मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया बट डेसिमल वाले नहीं सिखाए। समझ में आएगा कहना चाह रहा हूँ? फिर आप बोलोगे सर आपने ये तो सारे सिखा दिए बट डेसिमल वाले आपने नहीं सिखाए। अब सर डेसिमल वाले सिखाओ। अरे तो इसीलिए तो सब कुछ लाया हो ना, फ्रैक्शन वाले भी सीखो, डेसिमल वाले भी सीखो, माइनस प्लस साइन हो तो वो भी सीखिए। बोलो आया समझ में? बोले सर हाँ आया समझ में। ओके चलो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरी बात, डेसिमल वालों को कैसे टैकल करना है। डेसिमल वालों को देखो एकदम इजी वे में टैकल करना है, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना, क्योंकि सर डेसिमल्स वाले नहीं होते। हाँ होता है, देखो बहुत स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत आती है डेसिमल में। अरे यार मैं मेरे टाइम पे मुझे आती थी डेसिमल में, मैं खुद कंफ्यूज रहता था एक स्टैंडर्ड तक, क्योंकि पहले नहीं सीख पाया, फिर यही डाउट आगे चलता गया। क्लास में हाथ उठा के पूछने की हिम्मत नहीं थी। अब हिम्मत नहीं थी तो क्या हुआ, अब हर ऐसा तो काम चलेगा नहीं ना, क्योंकि डेसिमल्स अब मेरे को आगे फिर बहुत सारे चैप्टर में दिक्कत देने लगे। फिर एक बार मन मार के पूछ लिया टीचर को कि सर ये कैसे होगा,
तो सर ने बताया देखो बेटा ऐसे, बहुत अच्छे टीचर थे हमारे भी। और सीधी सी बात, कोई भी टीचर कभी भी ख़राब नहीं होता। कोई अगर कुछ भी आपको सिखा रहा है तो अगर आप सीखने के मनसा से बैठे हुए हो वहाँ पर, तो देखिए कुछ ना कुछ तो आप वहाँ से सीख के ही उठोगे। चाहे आप जिस चैप्टर को सर पढ़ा रहे वो, या फिर अगर वो कोई भी बात आपको बता रहे हैं तो उसमें से भी आप कोई ना कोई पॉइंट अगर सीखना चाहोगे तो सीख कर ही उठोगे। समझ में आया? जैसे कि मैं मानता हूँ अगर मेरे कोई भी लेक्चर में आ रहा है और अटेंड कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ तो सीख के जाएगा। चाहे जीरो वाला बच्चा है वो बेचारा वो भी सीख रहा है, कोई हाई परसेंटेज ला रहा है तो वो भी कुछ ना कुछ सीख रहा होगा। सो डोंट वरी। आ जाइए यहाँ पर। अभी 4.76 इंटू 2। बोले सर डेसिमल का क्या करें? डेसिमल का कुछ नहीं करना है, हमें केवल ये गिन लेना है कि कितने डेसिमल के नंबर के आगे डेसिमल है। अभी देखिए 0.2 और 4.76। 0.2 में कितने नंबर के आगे डेसिमल है भाई? एक नंबर के आगे डेसिमल है ना। अब 4.76 में अब आप बोलोगे सर डेसिमल तो 4 के बाद यानी 1 नंबर के बाद, नहीं, राइट साइड से देखना है हमें। यहाँ पर अभी देखिए 4.76 है, ये कितने नंबर के बाद है डेसिमल? 6 और 7, यानी टोटल कितना? 1 2, 2 नंबर के बाद डेसिमल है। बोलो आया समझ में? और यहाँ पे कितने नंबर के बाद डेसिमल है? 1। तो टोटल जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हमें देखिए 2 यहाँ से, 2 नंबर के बाद यहाँ डेसिमल और 1 यहाँ, टोटल जो भी फाइनल आंसर आएगा उसमें हम 3 नंबर के बाद डेसिमल रख देंगे। बोलो आया समझ में? हाँ सर इजी। अब डेसिमल को आप भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 476। अब आप बोलोगे सर 0.2 को कैसे लिखें? अभी जीरो से तो मैं कोई भी सी भी नंबर के आगे ज़ीरो लिखे कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे डेसिमल के आगे लिखा है सर, तो हम इसको कैसे वो कर सकते हैं भाई? अब डेसिमल के तो मुझे लास्ट में लगाना है ना, तो आप डेसिमल भूल जाइए। आया समझ में? इंटू 2। बोले सर ओके। अभी मल्टीप्लाई करते हैं हम। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 प्लस 1 जो कैरी आया है वो 15, आगे 1 कैरी, 2 4 जा 8 प्लस 1 9। बोले सर हमारा आंसर आ गया है। अब सर हमारा आंसर आया है 952 मल्टीप्लाई करने पे। अब मैंने आपको बोला कि टोटल कितने नंबर के बाद डेसिमल लगाना है? 3 नंबर के बाद। क्यों लगाना है ये मैंने आपको बता ही दिया है। और अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ 20 सेकंड्स रिवाइंड कर देखिए कि क्यों आया है। कितने नंबर के बाद? 3। अब आपको ये चीज़ सिखाइए, डेसिमल हमेशा राइट साइड के नंबर से लगाई जाती है। राइट साइड के यानी कि 3 नंबर छोड़ दीजिए, 1 2 और 3, 3 छोड़ दिए इसके, यानी कि इसके आगे हम डेसिमल लगाएंगे। तो अभी इसके आगे सर क्या नंबर लिखे? अगर डेसिमल लगाते और उसके आगे कोई भी नंबर नहीं बचता तो आप 0 लगा दीजिए। बोलो आया समझ में? हाँ सर आ गया। 259 इंटू 0, सॉरी 0.0। अभी आप बोलोगे सर 3 नंबर बाद मतलब क्या? यानी कि 3 डिजिट बाद। अभी देखिए यहाँ पर जो 0 था वो यहाँ पर जो डेसिमल था 0.2 में 1 नंबर के बाद डेसिमल था। 4.76 में देखिए 2 नंबर के बाद था। अब आप बोलोगे सर डेसिमल में हमें कहाँ से काउंट करने? डेसिमल के बाद वाले नंबर पे काउंट करने कि भाई कितने पर है, कितने डिजिट है। अभी देखिए डेसिमल के बाद यानी कि 76, यानी टोटल कितने डिजिट है यहाँ पर? 2। 0.2 में देखिए कितने? 1, तो टोटल 1। तो सर क्या इसको हम एडिशन में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, एडिशन में ऐसे नहीं करना, सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे नहीं करना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, तभी करोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। बोले हाँ सर समझ में आ गया। बोलो आ गया समझ में? तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया? 0.952। बोलो क्लियर है? श्योर? पक्का? आगे बढ़े? बोले हाँ सर। अभी देखिए 6th वाला न्यूमेरिकल। अभी 6th वाले न्यूमेरिकल में सर डेसिमल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको सिखा दिया है। अभी आप देखिए कि यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 और 2। यहाँ पर 0.08 में 2 डिजिट है। 4.7 में 0.7 के बाद देखिए कितने हैं? एक ही डिजिट है। बोले सर तो टोटल कितनी हो गई? यहाँ 2 और यहाँ 1, तो टोटल कितने के बाद रखेंगे हम? जब भी हम डेसिमल रखें डेसिमल के बाद 3 नंबर होने चाहिए, 3 डिजिट होनी चाहिए। बोले अच्छा सर, ये अच्छा बताया आपने। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ 8 को 47 से कर लीजिए, चाहे 47 को 8 से, आंसर एक ही आएगा। 7 8 जा
56। अब देखिए एक डिजिट से कर दिया, अब जैसे दूसरी डिजिट पे पहुँचे तो एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा। 8 4 ज़ा 32। आया समझ में? 6 5 + 2 7 376। अब हमें डेसिमल कितने नंबर के बाद लगाना है? 3 नंबर के बाद। तो देखिए 1 2 3 इसके आगे लगा दीजिए। इसका मतलब क्या? 3। 3 का मतलब यह है कि भाई जो भी डेसिमल आएगा वह उसके बाद 3 डिजिट होनी चाहिए। बिल्कुल है। 1 2 3, हाँ सर 3 डिजिट है। बोलो आया समझ में? श्योर? पक्का? क्लियर है? देखिए डाउट लेके मत चलिएगा, अगर डाउट रहता है तो 10 सेकंड 20 सेकंड रिवाइंड कीजिए और सीखिए। क्लियर है? अभी आ जाते हैं हम 3/5 20/9। अब आ जाते हैं हम फ्रैक्शन वाले पे। भाई p/q फॉर्म क्या होती है? फ्रैक्शन होती है ना। ये मैंने आपको पहले दिन की क्लास में सिखाया था। तो ये जा डाउट तो होगा नहीं सर फ्रैक्शन क्या होता है? अरे सर आपने तो हमें बताया ही नहीं, ये क्या है? अरे भाई इस क्लास में नहीं बताया, बट इससे पहली वाली क्लास में तो बता दिया है कि फ्रैक्शन एक्चुअली होता है क्या है। फिर एक बार बता देता हूँ, जो भी नंबर p/q फॉर्म में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। बोलो क्लियर है? हाँ सर समझ में आ गया। अभी देखिए एडिशन में हम एडिशन करने के टाइम पे केवल न्यूमरेटर पर ध्यान देते थे। एडिशन हम केवल न्यूमरेटर का करते थे और डिनोमिनेटर को सेम बना देते थे। तो क्या सर मल्टीप्लाई में भी ये सेम करना है? नहीं, मल्टीप्लाई में नीचे सेम नहीं बनाना हमें। आया समझ में? यहाँ पर हम न्यूमरेटर का भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो आया समझ में? बोले हाँ सर। चलो ठीक है। 3/5 इंटू 20/9। अभी देखिए सबसे अच्छी चीज़ सिखाना चाहता हूँ मैं आपको यहाँ पर काटने वाला, कि भाई ऊपर नीचे कटता कब है, क्रॉस में कब कटता है। अभी देखिए कोई भी नंबर ऊपर नीचे तो हर केस में कटता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे डिवीज़न हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो। बोलो आया समझ में? श्योर? पक्का? मान लूँ मैं आपको आ गया सर, यानी समझ नहीं आया। जैसे कि एक नंबर लिख लेते हैं मैं 20/4। अब बोले सर इसमें कैसे कटता है? जो भी दोनों नंबर किसी एक कॉमन टेबल में आते हैं उस टेबल से कटेगा। अब जैसे हमें पता है कि भाई 2 के टेबल में 20 आता है, हाँ सर 2 10 ज़ा 20। 2 के टेबल में 4 भी आता है सर, 2 2 ज़ा 4। हाँ सर कट गया। बोले नहीं अभी भी देखो कहीं कट रहा है क्या? हाँ सर 10 भी 2 के टेबल में आता है, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया? 5। बोलो आया समझ में? ऐसे कटता है। अब ऐसे तो ऊपर नीचे तो हर केस में कटता है, चाहे डिवीज़न हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। बोलो आया समझ में? बोले हाँ सर। अब मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ बहुत प्यारी है कि जब तक साइन मल्टीप्लिकेशन की रहती है, अगली साइन कोई माइनस या प्लस की ना आए, तब तक आप क्रॉस में काट सकते हो। बोले ये कैसे सर, कुछ समझ नहीं आया। अरे यार उसी के लिए तो हम यहाँ पर हैं। बोलो देखिए 3 से 9 को भी काट सकता हूँ मैं, 3 3 ज़ा 9। और कुछ कट रहा है देखिए। सर आपने तो बोला ऊपर नीचे। अरे भाई मल्टीप्लिकेशन की साइन कैसी होती है? ऐसी और ऐसी। बोलो कोई भी डाउट है? बोले सर ऐसी और ऐसी समझे नहीं कुछ। अरे भाई ऐसी और देखिए इसका मतलब यहाँ से यहाँ भी कट सकता है, यहाँ से यहाँ भी कट सकता है, ऊपर नीचे तो कटता ही है। बोलो आया समझ में? बोले हाँ सर आया समझ में। ठीक है अभी देखिए क्रॉस मतलब कि यहाँ से मैं यहाँ भी काट सकता हूँ, यहाँ से यहाँ भी काट सकता हूँ। बोलो क्लियर है? बोले हाँ सर क्लियर, समझ में आ गया। क्या हम ऐसा प्लस में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बोलो क्या हम ऐसा प्लस में कर सकते हैं इन एडिशन? अगर ये नंबर एडिशन में होता, जैसे कि 3/5 + 20/9, तो क्या मैं 5 से 20 को काट सकता था? नहीं काट सकते थे, नहीं काट सकते, नहीं काट सकते। ये गलत हो जाएगा। बोलो आया समझ में? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में केवल ऊपर और नीचे ही काट सकते हो, क्रॉस में नहीं। बोलो क्लियर है? बोले हाँ सर क्लियर है। एडिशन में केवल ऊपर नीचे कटता है और मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस में कटता है। बोलो क्लियर है? श्योर? पक्का? हाँ सर। ठीक है अभी आ जाते हैं हम। अभी देखिए और कुछ कट रहा है क्या? बोले हाँ सर कट रहा है। 5 को
5 के टेबल में 20 आता है, हाँ सर 5 के टेबल में 20 कब आता है, 4 टाइम्स, 5 4 ज़ा 20। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 4/3। बोलो आया समझ में, श्योर, पक्का। अब ये क्या है सर, हमारा फाइनल आंसर है। अगर कहीं पर अगर आपको ये आंसर नहीं मिलता तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे। अभी इसका मतलब क्या होता है कि भाई हमें 4 को डिवाइड करना है किससे, जो नंबर डिनोमिनेटर में होता है उससे हम डिवाइड करना है उसको। डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे किसको, 4 से। और न्यूमरेटर वाला नंबर अंदर लिखा जाता है, और ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है। बोलो आया समझ, बोलिए। न्यूमरेटर वाला अंदर लिखा जाता है नंबर, और डिनोमिनेटर वाला बाहर। इसका मतलब क्या, न्यूमरेटर वाले नंबर को डिवाइड करना होता है डिनोमिनेटर वाले नंबर से, इसी का मतलब फ्रैक्शन होता है। ठीक है सर। अभी देखिए इसको लिखेंगे हम 3 1 ज़ा 3, बोलो 3 1 ज़ा 3। अब 3 1 ज़ा 3 कट गया, बचा क्या, 4 में से 3 गया तो 1। अब 1 तो क्या है, 3 से छोटा है। अब हम क्या रखेंगे, डेसिमल। बोलो आया समझ, हम जैसे डेसिमल रखेंगे यहाँ क्या लगा देंगे हम, 10। बोलो आया समझ में। अब 10 को डिवाइड 10 तक पहुँचना है हमें, तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। बड़ा नंबर हमें लेना नहीं होता, या तो एग्जैक्ट उस तक पहुँचना है या उससे छोटा। तो क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9। बोलो आया समझ में, श्योर, पक्का। बोले सर इसमें भी फिर 1 आया। ऐसे ही क्या होगा, प्रोसेस चलती रहेगी। और इस चीज़ को भी हम आगे डिनोमिनेटर में सीखेंगे, सॉरी डिवीज़न में सीखेंगे। बोलो आया समझ में। अभी हम यहीं छोड़ देते हैं इसको, यानी कि 1.3 हमारा फाइनल आंसर है। अगर डेसिमल में चाहिए तो 1.3 और फ्रैक्शन में चाहिए तो 4/3। अब वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि भाई आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रैक्शन में मांगा है या डेसिमल में। अगर एमसीक्यू नहीं है तो आप डेसिमल में ला के छोड़िए। अगर एमसीक्यू वगैरह में देखिए फ्रैक्शन में आंसर दे रखा है तो फ्रैक्शन टिक कीजिए, और डेसिमल दे रखा है तो डेसिमल में। बोलो आया समझ में, ओके। अभी हम चलते हैं आगे 8th वाले न्यूमेरिकल पे। अभी देखिए इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बोले सर क्या कॉन्सेप्ट है, चलो ठीक है देखते हैं हम। इसमें मैंने अब दोनों साइन मिक्स कर दी, प्लस की और माइनस की। अब एक रूल्स आता है बोर्ड मास, क्या आता है, बोर्ड मास। इसको भी हम, इसके लिए स्पेशल एक क्लास होगी हमारी। जैसे हमारे चारों टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे तो इसको मैं भी आप विस्तार से समझाऊंगा आपको। बी यानी ब्रैकेट, ओ यानी ऑफ, डी यानी डिवीज़न, एम यानी मल्टीप्लिकेशन, ए यानी एडिशन, एस यानी सब्ट्रैक्शन। यानी कि क्या, सबसे पहला प्रेफरेंस ब्रैकेट को दिया जाएगा, देन आफ्टर ऑफ को, देन आफ्टर डिवीज़न, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। बोलो आया समझ में, बोला हाँ सर आया। अभी देखिए पहला प्रेफरेंस देख लेना है कि उससे पहले किसको देना है। बोलो आ रहा है समझ में, बोर्ड मास। अभी लिखते हैं हम नंबर 27/8 प्लस 16/9 इंटू 81/128। अब आप बोलोगे सर प्रेफरेंस किसको देना है, सर आपने तो बोर्ड मास 1 सेकंड में बता दिया, ये तो बहुत जाना माना टॉपिक है। अरे डोंट वरी, मैंने तो केवल एक आपको यहाँ पर एज अ समरी टाइप में दिया है कि भाई ये बोर्ड मास ऐसा होता है, और यहाँ पे लग रहा है तो मैं इसको एक खाली सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर तो हम पूरा एक लेक्चर, यानी कि एक लेक्चर में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसी पे तो आता है पूरा सिंप्लीफिकेशन। बोलो आया समझ में, हाँ सर। अभी मैंने क्या बोला, पहले काम करेंगे हम एड मल्टीप्लिकेशन पे। अभी देखिए एक सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर क्या है कि जब तक साइन मल्टीप्लिकेशन की हो वहीं तक हम काट पाएंगे, और अगली साइन अगर डिवीज़न और सॉरी प्लस और माइनस की आ गई तो उस नंबर से हमारा लेना देना नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन में। इसका मतलब क्या, अगर आप कहो सर मैं इस 8 से इस 16 को काट दूं, नहीं पॉसिबल। समझ में आया कि नहीं, मैंने क्या बोला, अगली साइन प्लस और माइनस की नहीं आनी चाहिए जब तक मल्टीप्लाई की साइन रहेगी। यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई है, हाँ सर, तो हम यहाँ से यहाँ काटेंगे, यहाँ से यहाँ काटेंगे। समझ में आया, श्योर, पक्का, क्लियर है, हाँ सर। तो काटते हैं, देखिए क्रॉस क्या कट रहा है उसको हम क्या करेंगे, काट के फ्री करेंगे। अब यानी देखिए क्रॉस में कटता है, मल्टीप्लिकेशन में, हाँ सर कट रहा है कुछ, देखिए हाँ 9 के टेबल में कुछ आता है, हाँ सर 9 9 ज़ा 81।
हाँ सर, और कुछ कट रहा है क्या? अगर आपको डायरेक्ट याद हो तो 16 के टेबल में 128 आता है। हाँ सर आता है। कैसे? 16 के टेबल में 128 आता है, 16 एट ज़ा। बोले हाँ सर। अब क्या आया हमारा? 27 प्लस 9, 27/8 और 9/8। अभी मैंने आपको एडिशन में चीज़ सिखाई है भाई, एडिशन आप तभी कर पाओगे जब डिनोमिनेटर को सेम करोगे। समझ में आया? अगर यहाँ पर अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल सर सेम है, तो अभी हमें कुछ छेड़खानी की करने की ज़रूरत नहीं है। 8 डिनोमिनेटर लिख दीजिए। अब मैंने आपको बताया था केवल एडिशन में केवल न्यूमरेटर का एडिशन होता है। 27 प्लस 9 36/8। आया समझ में? देखिए कुछ कट रहा है अभी, और देखिए हमें फ्रैक्शन हमेशा p/q फॉर्म में ऐसा चाहिए होता है जो ऊपर नीचे नहीं कट रहा हो। देखिए अगर कट रहा है तो काटिए। 2 4 ज़ा 8, 2 18 ज़ा 36। और कुछ कट रहा है? हाँ सर और कटेगा 2 से। 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। और कुछ कट रहा है सर? हाँ। 2 1 ज़ा 2। नहीं कटेगा सर, ये तो नहीं होगा। नहीं नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है भाई। अब आप बोलोगे सर 9 तो 3 से कट रहा है, बट नीचे थोड़ी ना 3 है, या नीचे कोई ऐसा नंबर है जो 3 का मल्टीपल हो? भाई मैंने आपको ये चीज़ बताई है ना, ऊपर नीचे कटता कब है? जब सेम टेबल में वो नंबर आता हो या उसका कोई नीचे मल्टीपल हो। बट 9 के मल्टीपल तो 2 ही है, 3 मल्टीपल हैं 2, बट नीचे 3 तो है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 9/2। अगर इसका आप डेसिमल निकालने जाओगे तो आंसर आएगा आपका 4.5। बोलो आया समझ में? श्योर? पक्का? आगे बढ़े? ओके, लास्ट न्यूमेरिकल पर है। अभी देखिए इसमें मैंने दो चीज़ कंबाइन कर दी, दो नहीं तीन। अब मैंने बोर्ड मास सिखाया था आपको, अभी खाली एक ओवरव्यू दिया था मैंने, उसी पे हम कर रहे हैं। ओके। अभी देखिए इसमें क्या, पहले ब्रैकेट, हाँ सर है ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट को ख़त्म कीजिए। अब देखिए कभी भी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अगले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब क्या है? 8 × 3 -3। अभी -3 क्या है? क्या सर माइनस करना है नंबर को? नहीं, -3 केवल उसकी साइन है। समझो मेरी बात को आप। -3 क्या है? साइन है ना किसी नंबर के आगे यहाँ पर। बोले हाँ सर। अब ब्रैकेट ओपन करते हो, जैसे ही ब्रैकेट हटाते हो तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई की साइन रखनी होती है। अच्छा सर, ओपन कर दिया ब्रैकेट, मल्टीप्लाई की साइन रख दी, +16/4। बोलो आया समझ में? कभी भी ब्रैकेट ओपन करते हो तो ब्रैकेट को जैसे हटाते हैं तो मल्टीप्लाई की साइन आ जाती है। हाँ सर आया समझ में। अब जो कट रहा है तो उसको काटिए। अभी दूसरी चीज़ आपको, चलो बहुत अच्छी चीज़ सिखाता हूँ। अब आप बोलोगे सर क्रॉस में ही तो कटेगा, जैसे 3 से 12, तो 8 से 12 थोड़ी ना कट जाएगा। क्यों नहीं कटेगा? जब तक साइन मल्टीप्लाई की होती है कहीं से भी लाके काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर कहीं से भी मतलब ये नहीं है कि आप 16 के उस साइड का भी कोई मल्टीप्लाई, जैसे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो 8, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई साइन बीच में प्लस माइनस की आई है क्या? बोले सर माइनस की तो आ गई। अरे भाई ये माइनस साइन है, और यहाँ पे माइनस क्या है? यहाँ पर माइनस किया गया है। बोलो आया समझ में? बोले हाँ सर आया समझ में। क्योंकि देखिए ये प्लस में और ये माइनस में क्या है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि माइनस के आगे साइन कैसी है? मल्टीप्लाई की है। अब यहाँ प्लस के आगे कोई साइन मल्टीप्लाई की है क्या? नहीं। इसका मतलब कि यहाँ एडिशन करना है, और यहाँ पर ये जो माइनस रखा गया ये साइन के लिए है। बोलो आया समझ में? यहाँ पर जो हमारा माइनस है वो केवल साइन है। क्यों? क्योंकि उसके आगे मल्टीप्लाई है, और जो प्लस है उसके आगे कोई भी मल्टीप्लाई नहीं है। इसका मतलब क्या, यहाँ में एडिशन करना है। श्योर? पक्का समझ में आया? डाउट तो नहीं है ना? अगर डाउट है तो प्लीज़ इसको रिवाइंड करके सोचिए क्या है ये। देखिए यहाँ माइनस के आगे आपका मल्टीप्लाई की साइन है, यानी कि मतलब क्या, हमें करना मल्टीप्लाई है, तो सर माइनस क्यों दिया? माइनस का मतलब क्या, यहाँ पे केवल एक साइन के रूप में दिया गया है बस। या माइनस करना नहीं है हमें, या माइनस रूप में दिया गया है। जब फाइनल आंसर लाएंगे तब माइनस की साइन रहेगी, तब वो कुछ सब्ट्रैक्शन का काम करेगा। बट यहाँ अगर साइन मल्टीप्लाई की है तो केवल यहाँ साइन का ही काम करेगा। ठीक है, करो। जब अगर कुछ सॉल्व होता है, 3 4 ज़ा 12। मैंने बोला ना जब तक साइन मल्टीप्लाई की रहेगी तो आप आड़ा ऊपर नीचे क्रॉस में काट सकते हो। 4 2 ज़ा 8। अब आप बोलोगे सर इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो ये क्या डिनोमिनेटर है कि न्यूमरेटर है? अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं है इसका मतलब क्या, 1 रहता है।
तो ये 8 क्या है, न्यूमरेटर है, 4 2 ज़ा 8। अभी इसको और सॉल्व कीजिए अब, तो 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ से तो 3 कट गया, मतलब क्या यहाँ अगर कोई भी नंबर कट रहा है तो क्या बच रहा है, वहाँ पर 1 बच रहा है ना। तो अभी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। बट साइन कैसी है यहाँ पर हमारी, नेगेटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि 8 के आगे कुछ नहीं है यानी प्लस, और 5 के भी आगे कुछ नहीं है, तो क्या है पास माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, तो क्या रहेगा -10 आ गया। अब 16/4। अब दिमाग लगाइए कि सर आपने तो बोला था साइन का, बट अब देखिए माइनस का क्या कोई मल्टीप्लाई की साइन नहीं है, यानी कि क्या अब यहाँ पर माइनस जो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन का काम करेगा। बोले सर कैसे? अब यहाँ पर साइन डिसाइड करेगा कि भाई नंबर एडिशन होगा कि सब्सट्रैक्शन होगा। अभी हमें पता है कि भाई माइनस और प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर कैसा चाहिए हमें, सेम। अभी सेम चाहिए तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ तो कुछ सर नीचे है ही नहीं, नीचे नहीं है कुछ, तो 1 रखना पड़ता है, रख दीजिए। हाँ सर, अभी हमें मतलब क्या 1 और 4 का एलसीएम निकालिए। 1 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 ही आएगा। फिर भी एक बार निकाल के बता देता हूँ, 1 1 ज़ा 1, तो 1 तो रही है, तो 1 है तो हमें कुछ करना ही नहीं है। अगला नंबर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। बोलो समझ में आया? 1 1 ज़ा 1। बोलो क्लियर है? तो हमारा एलसीएम क्या है, 2 2 ज़ा 4। बोलो कोई डाउट है? अगर डाउट है तो प्लीज़ इसको एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर वीडियो देख के आइए, आप समझ जाओगे कि भाई एलसीएम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब हम एडिशन करते हैं। अब एडिशन करने के लिए पहले क्या बनाना है हमें, डिनोमिनेटर सेम बनाना है ना। तो अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करें जो 4 आ जाए, तो 4 से करेंगे, तो नीचे भी 4 से किया तो ऊपर भी 4 से। अब 16/4, यहाँ तो 4 ऑलरेडी है तो हमें यहाँ कुछ करना ही नहीं है। अब मैंने आपको बताया भाई डिनोमिनेटर एडिशन में तो डिनोमिनेटर लिख दीजिए एक बार, और ऊपर वाले नंबर का क्या करना है हमें, प्लस एडिशन। अभी 10 + 16। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हमें प्लस करना है ना, नहीं। अब यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है केवल, प्लस माइनस। सर प्लस माइनस माइनस होता है, और साइन किसकी रहती है, ग्रेटर की। ये मैंने आपको सब्ट्रैक्शन वाले चैप्टर में ऑलरेडी सिखाया गया है। हाँ सर सिखाया था, अभी समझ में आया। अभी आप बोलोगे सर 10 में से 16 थोड़ी ना जाता है, क्या सर आप भी मूर्ख बना रहे हो हमें, माइनस करने का बोल रहे हो और 10 में से 16 कैसे करें। देखिए हमेशा सब्ट्रैक्शन होता बड़े नंबर में से ही है, आया समझ में। बट साइन तो हमें लास्ट में रखनी है ना, तो बड़े में से छोटा नंबर घटा दीजिए। तो 16 बड़ा है तो 16 में से 10 घटा दीजिए, क्या आएगा, बोले सर 6 आएगा, और नीचे क्या आएगा, 4 आएगा। और साइन कैसी आएगी, माइनस की। नहीं सर माइनस की नहीं आएगी, साइन तो प्लस की आएगी। क्यों सर, माइनस प्लस माइनस, माइनस तो हमने किया, बट साइन किसकी आती है हमेशा, ग्रेटर की आती है। तो 16 कैसा नंबर है, ये 10 से तो बड़ा ही है ना, 16 ग्रेटर नंबर है। बोले हाँ सर ग्रेटर नंबर है, तो साइन किसकी रहेगी, पॉजिटिव। अब कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो फाइनल आंसर क्या आया, 3/2। और डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में 1.5। बोलो आया समझ में? हाँ सर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। तो हमारे अब सर 3 टॉपिक हो गए। जो बेचारा 0 पे था वो भी सीखा, जो 60 70 पे था वो भी कुछ शायद सीख के ही जाएगा। समझ में आया? एवरेज बच्चा भी कुछ सीख रहा है, 90 वाला भी कुछ सीख रहा है, 0 वाला भी। 0 वाले के लिए तो ये है ही है। बोलो आया समझ में? श्योर, पक्का? ओके। सो देखिए अब हमारे 3 टॉपिक हो गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट हमारा रह गया है डिवीज़न। जैसे डिवीज़न हो जाएगा फिर एक क्लास हम बोर्ड मास के ऊपर करेंगे, जो हमारे सिंप्लीफिकेशन में काम आते हैं। बोलो क्लियर है? श्योर, पक्का? सो डन फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।